अस्सलाम वालेकुम। हम पाइप किंगडम सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ करेक्टरिस्टिक पर। सबसे पहले हमारे साथ यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इनके सेल में अपना एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के रीजन में इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील है। इसके अलावा ये हमारे साथ मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे साथ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल रेड अलजी है। अब ये यूनिसेलुलर ही एक दूसरे के साथ मिलके हमारे साथ कॉलोनीज बनाते हैं और फिर कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं और मोस्टली हमारे साथ जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारे साथ रहते हैं। इनके अलावा यूकैरियोटिक्स अगर ये हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स मौजूद होंगे। जिस तरह इनमें अपना न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस में इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होगा। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और दूसरे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनकी तरह इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ये हमारे साथ बिल्कुल स्मॉल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें हमारे साथ टिश्यूज़ या ऑर्गन्स नहीं होते। सिंपली जो सेल में हमारे साथ ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं वही इसका जो भी फंक्शन है, जो भी काम है, वो हमारे साथ करेंगे। ये हमारे साथ माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इनमें कुछ है जिसको हम माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते, और कुछ ये है जो कि हमारे साथ इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे साथ दिख जाते हैं। इनके अलावा इनके सेल में सेल वॉल हमारे साथ मौजूद होता है, जो कि मेनली हमारे साथ सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे प्रोटिस्ट भी है जिनमें हमारे साथ सेल वॉल मौजूद नहीं होता, जिसके हमारे साथ एग्जांपल अमीबा है। इनके अलावा हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात करें इनमें कुछ ऑटोट्रोप्स होते हैं जो कि हमारे साथ अपना खुराक खुद बना सकते हैं, लाइक ग्रीन एल्गी, डाई एटम्स। ये हमारे साथ फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस इस तरह के प्रोसेसेस करते हैं और हमारे साथ क्या करते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें हमारे साथ कुछ हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं जो कि हमारे साथ फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, एंड मेनली वो फिर ज़्यादातर पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ना व्हाट इज़ पैरासाइट, हमारे साथ पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे साथ होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारे साथ होस्ट बॉडी में रहते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनसे फूड लेते हैं और बदले में उनको कोई डैमेज, कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन हमारे साथ देते हैं, जिनकी एग्जांपल अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। एंड सिंपली प्लाज्मोडियम इज़ वेरी जनरल एग्जांपल, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया हमारे साथ काज करता है। इनके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे साथ एक्वेटिक हैबिटेट्स में ज़्यादातर रहते हैं। इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बात की जाए तो ये हमारे साथ सेक्सुअल भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एसेक्सुअली हमारे साथ इनकी एग्जांपल अमीबा है, जहाँ पे एक पेरेंट सेल होता है। जैसे ही पेरेंट सेल हमारे साथ इतना ग्रो कर जाता है, मतलब पूरा मैच्योर हो जाता है, तो वो हमारे साथ टू डॉटर सेल में हमारे साथ क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सेल साइकिल जिस तरह हमारे साथ हमारी बॉडी में भी होती है, लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम बाय न्यूट्रिशन से बिल्कुल अलग है। मियासिस एंड माइटोसिस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी फिशन। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें एक क्लेमिडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी हो सकता है, जहाँ पे आपको 2 पेरेंट्स रिक्वायर होंगे रिप्रोडक्शंस के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा में एक और चीज़ हमारे साथ सिलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडियाज भी मौजूद है, जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, हेल्प करती हैं उनके मूवमेंट में, उनके लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सिलिया हमारे साथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजेला हमारे साथ थोड़े लॉन्ग होते हैं, और सूडोपोडिया भी हमारे साथ एक विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, चाबक की तरह, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा सूडोपोडिया का एक फंक्शन ये भी है, अगर प्रोटिस्ट हमारे साथ वाटर में घूम रहा है या कहीं भी है, अगर उसको कोई नज़दीक कोई खुराक नज़र आती है, कोई फूड नज़र आता है, तो वो सूडोपोडिया जो कि हमारे साथ एक टेल की तरह है, उससे वो अपनी तरफ खींच के वो फूड खा सकता है। एग्जाम्पल पे बात करें तो आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ अमीबा है, इसमें प्लाज्मोडियम है, अलजीज हैं, हमारे साथ स्लाइम मोल्ड्स हैं। इसके अलावा अगर हम एक सेलुलर स्ट्रक्चर पे बात करें कि एक किंगडम प्रोटिस्टा का सेल किस तरह होगा, तो एज एन एग्जांपल हमने यूग्लिना लिया हुआ है। अगर आप यूग्लिना के स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे साथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस दोनों मौजूद है, सेंटर में नहीं है इतने, लेकिन द सेंट्रल ऑर्गेनील हमारे साथ न्यूक्लियस ही है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं इनमें, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे साथ ऑटोट्रोप होते हैं, हमारे साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, गोल्जी अपैरेटस मौजूद है, इसके अलावा फ्लैजेलम मौजूद है,
इस तरह हमने फ्लैजिला पढ़ा, उसकी तरह ही इसका फंक्शन है। कंट्रैक्टाइल वेक्यूल हमारे साथ मौजूद है, जो कि मोस्टली हमारे साथ वाटर या फूड को स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रियन है, जो कि हमारे साथ एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फोटोरिसेप्टर एंड स्टिग्मा, ये दोनों एक ही चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन ही सेम है। स्टिग्मा से ये हमारे साथ क्या करता है, मेनली उस तरफ ये मूवमेंट करता है जहाँ पे लाइट आ रही होती है, और फोटो रिसेप्टर उस लाइट को कैच करके उससे फिर देता है सेल को, जिसके बाद क्लोरोप्लास्ट में पूरी प्रोसेसिंग होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से किंगडम प्रोटिस्टा वाले अपने खुराक बनाते हैं। नाउ अ क्विक समरी आप किंगडम प्रोटिस्टा, हमारे साथ ये यूकैरियोट्स हैं, हमारे साथ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर हमारे साथ कॉलोनीज बना सकते हैं, जिस तरह वोल्विक्स की एग्जाम्पल है। एक्वेटिक हैबिटेट है, ज़्यादातर पानी में रहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कोई टिश्यू और ऑर्गन दूसरे हमारे साथ जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनकी तरह मौजूद नहीं। ये हमारे साथ टाइनी भी हो सकते हैं, या इतने हो सकते हैं कि हम इसको अपनी आंखों से देख सकें। सेल वॉल इनमें मौजूद भी हो सकता है, कुछ में मौजूद नहीं होता। जिनमें मौजूद होते हैं वो मेनली सेलुलोज से बना हुआ होता है। ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं। पैरासिटिक नेचर भी इनकी है, डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। सेक्शुअल एंड बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स एंड बाइनरी फिशन सब इनमें हो सकता है। एग्जाम्पल इनकी अमीबा, अल्जी, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है। तो हमारा लेक्चर आज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम किंगडम पंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटिया पे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।